उदय भास्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है बीकानेर के जाने माने अंक ज्योतिषी और एक अच्छे साहित्यकार, गीतकार, शायर और नामचीन रंगकर्मी डॉक्टर कुमार गणेश साहब के पास। कुमार गणेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक और इतनी विवेचना के साथ पेश की जाती रही है कि इन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होगी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये खबर पूरे भारत में कुमार गणेश के हवाले से ही प्रकाशित हुई थी और आप सबने देखा भी था कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। आज चूंकि चुनावी माहौल है और चुनाव में कुमार गणेश साहब की कई भविष्यवाणी पहले भी सफल रही है, तो मैं मेरे कैमरामैन के साथ आज हाजिर हुआ हूँ डॉक्टर कुमार गणेश साहब के यहाँ बीकानेर के निजी निवास पर। वैसे आप मूलतः बीकानेर के हैं लेकिन लंबे समय से जयपुर में ही स्थायी रूप से रहते हैं और आप हम सब जानते हैं कि देश के नामचीन जितने भी ज्योतिषी के क्षेत्र के धुरंधर हैं उनमें कुमार गणेश साहब का नाम पूरे आदर के साथ लिया जाता है। तो इनसे आज अपन सबसे पहले चुनावी चर्चा करते हैं नागौर जिले के बारे में। कुमार जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। नागौर में आपने पहले भी कई भविष्यवाणी की है, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति है अब नागौर जिले की। नागौर की बिल्कुल, नागौर की देखिए, अगर हम सीट वाइज बात करें तो मैं मेरे सामने जो मेरी गणना का परिणाम है वो ले लेता हूँ। नागौर जिला आता है पाली से पहले और अजमेर के बाद। नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में 2 जायल और मेड़ता अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और सबसे पहली सीट है लाडनू। नागौर असल में हमेशा के लिए बड़ा अद्भुत रण क्षेत्र रहता है राजनीति में। जितने बड़े दिग्गज दिए हैं, जिस पीढ़ी में दिए हैं, और हमेशा उन दिग्गजों के बीच में भी बड़ी अजीब सी लड़ाइयाँ, चुनावी लड़ाइयाँ करवा देता है। भले चाहे नाथूराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा हो, इतने बड़े दिग्गज हो, चाहे उनके बाद की पीढ़ियाँ हो। तो लाडनू जो है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी विजय पा सकती है। डीडवाना की बात करें तो डीडवाना में यूनुस खान ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। भाई, भाजपा के एक समर्पित सिपाही की तरह रहने वाले यूनुस खान ने इस बार आखिरकार तय कर ही लिया कि बागी लड़ना है ना, तो निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी है। और इधर चेतन डूडी जो है, उनके कभी चौधरी लिखा जाता है, कभी डूडी लिखा जाता है, तो वे कांग्रेस की तरफ से फिर से मैदान में है और उसके बाद में भाजपा की तरफ से एक नया चेहरा उतारा गया। लेकिन डीडवाना का इतिहास ये कहता है कि पार्टी तो छोड़िए, चेहरा ही रिपीट नहीं करता। डीडवाना चेहरा रिपीट नहीं करता। इसका मतलब ये जो पितृ, हम इसे कहते हैं पितृ सत्ता के अंक, ये अंक जाते हैं चेतन चौधरी के, चेतन डूडी के विरुद्ध। और ये हमारी जो अंक ज्योतिषीय गणना वो ये कह रही है कि चाहे यूनुस खान बड़ा चेहरा हो, जो भी हो, लेकिन वे इतने वोट नहीं ला पाएंगे कि भाजपा को हरवा दे या खुद सीट निकाल ले। तो हमारे हिसाब से डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब जायल की अगर बात करें तो ये दोनों ही मंजू हैं यहाँ पर, है ना, तो ये सीट जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अब नागौर की बात करें, नागौर में देखिए, हरेंद्र मिर्धा साहब से हमारा निजी परिचय 2006 से है, निजी परिचय है, और तब से उनके बारे में की गई किसी भी भविष्यवाणी में हम गलत नहीं ठहरे। तब भी बात थी कि एक समय ऐसा था, नवंबर 2006 जब उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाने की बात चली थी, तब वे एआईसीसी के सचिव हुआ करते थे, हरेंद्र मिर्धा राष्ट्रीय सचिव। हाँ, राष्ट्रीय सचिव होते थे। तब से लेकर आज तक कभी गलत नहीं निकले। अब यहाँ एक लग रहा था सीधी सादी लड़ाई है। ज्योति मिर्धा को भाजपा ने कांग्रेस से इधर लाकर उतार दिया और उधर उतार दिया, उधर उतार दिया कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में हरेंद्र मिर्धा को। लेकिन गड़बड़ यहाँ क्या हो गई कि हबीबुर रहमान अशरफी लांबा जो है वो कांग्रेस से भी विधायक रह चुके हैं, भाजपा से भी रह चुके हैं, पुराना चेहरा, वो आगे निर्दलीय ताल ठोक दिया। अब नागौर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हबीबुर रहमान किसके वोट काटेंगे, कांग्रेस के काटेंगे या भाजपा के काटेंगे। लेकिन परिणाम की ज्योतिषीय गणना की बात करें तो हमें लगता है ज्योति मिर्धा ये सीट निकाल लेंगी और भाजपा इस सीट को, पिछली बार मोहनराम कड़वासरा ने निकाली थी, इस बार ज्योति मिर्धा के रूप में भाजपा सीट ले लेगी। खींवसर की बात करें, खींवसर बड़ी अद्भुत सी लड़ाई रहती है, बहुत हॉट सीट है ये खींवसर। बिल्कुल, और ये हॉट सीट अब से नहीं है, पिछले 3 चुनाव से है। पिछले 3 चुनाव से हर बार ये हॉट सीट रहती है। एक तो यहाँ से बीएसपी से दुर्ग सिंह आ जाते हैं,
2 बार वे हारे, लेकिन उन्होंने सीट की टाइट फाइट कर दी थी। और हनुमान बेनीवाल तो है, ये हनुमान बेनीवाल जैसी एक अक्खड़ राजनीति करते हैं, एक जो दादागिरी वाली राजनीति करते हैं यूपी बिहार जैसी, कई लोगों को ये भी पसंद आती है। एक आम जनमानस का कार्यकर्ता वो पसंद करता है वो स्टाइल, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा नेता ही अफसरों को लताड़ सकता है, क्योंकि अफसरशाही आम आदमी की जान लेती है। तो अब इस बार देखना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल भाजपा या कांग्रेस। तो हमें लगता है कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से ये सीट निकाल लेंगे और 15-18 हजार वोट तो कम से कम होंगे, यानी आराम से सीट निकाल सकते हैं। उसके बाद बगल में चले जाते हैं मेड़ता में फिलहाल इंदिरा नाम से आरएलपी की विधायक है। हमें लगता है यही पार्टी एक बार फिर से सीट निकाल सकते हैं, यानी कि खींवसर और मेड़ता ये दोनों सीटें जा सकती हैं अन्य कांग्रेस भाजपा के अलावा अन्य के खाते में। उसके बाद डेघाना की बात करें तो डेघाना एक ऐसी सीट रही जो भंवर सिंह डांगावास के कारण से किसी वक्त में हुआ करती थी। अब इस बार जो यहाँ पर दांव लगाया गया है, दांव तो सबने सोच के ही लगाया होगा, लेकिन पलड़ा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भारी पड़ता दिख रहा है और वो सीट निकाल सकती है। मकराना की बात करें तो जाकिर हुसैन गैसावत का जो मामला है वो भारी पड़ सकता है और कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। परबतसर से भी कांग्रेस और नावा से भी कांग्रेस, यानी कि हमारे हिसाब से यहाँ पर 10 में 2 अन्य आ रहे हैं, 4-4 सीटें भाजपा और कांग्रेस को जाती दिख रही है। इन नागौर का समीकरण रह सकता है। राजस्थान के परिदृश्य में आपको क्या नजर आ रहा है? आपकी अंग ज्योतिषी क्या कह रही है राजस्थान को लेकर? राजस्थान में हमारे हिसाब से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाती दिख रही है, 80 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 10 सीटें अन्य का मतलब निर्दलीय भी है, बीएपीए, बीटीपी, आरएलपीए, सीपीआई, सीपीएम, जो भी है भाजपा कांग्रेस के अलावा वो सब और निर्दलीय मिलाकर 10 आ सकते हैं। अब देखिए ऐसा है 2-4 सीट इधर उधर भी हो जाए, तब भी जो कांग्रेस को सीटें मिल रही है ना, वो अच्छी खासी और प्रतिष्ठाजनक संख्या में सीटें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मिनी बस में भर लो, बस में, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 बसों की जरूरत पड़ेगी, इतने तो विधायक आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आरएलपी पिछले चुनाव से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार? देखिए प्रदर्शन के मायने क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ गुजरात का उदाहरण दूंगा। गुजरात के पिछले साल के दिसंबर के जब यही मौसम था और चुनाव थे, तो कईयों ने हमसे कहा कि भाई देखिए आप वहाँ आम आदमी पार्टी की गणना थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि हमने वहाँ भी भाजपा कांग्रेस के अलावा सबको अन्य में डाल दिया था और अन्य में डालकर भी कितनी सीटें, शायद 4 सीटें अन्य की बताई थी, उसमें कहा था 1-2 सीट इसी में आम आदमी पार्टी की आ सकती है। अब वो बोले कि सब शुभचिंतक सारे है ना, चिंता रखते हुए बोले कि आप थोड़ा ध्यान से गणना कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बड़े रूप में लड़ रही है, हल्ला मच रहा है और हुड़दंग मचाया है, बवाल है उसका जलवा है, ये है वो है। तो हम हमेशा एक बात देखते हैं कि हम समाज में क्या दिख रहा है, राजनीति में क्या दिख रहा है, उसके आधार पर ज्योतिषीय गणना नहीं करते। ज्योतिषीय गणना करते हैं उसके पीछे निर्वाचन आयोग के आंकड़े, पार्टी और प्रत्याशियों के आंकड़े होते हैं। जैसे 2000 अगर बात करें 17 की, तो 2017 में आम आदमी पार्टी ने 0.1% मत प्राप्त किए थे, 0.1। अब 0.1 वाली पार्टी को हम अपनी गणना में कैसे शामिल कर सकते हैं? भले चाहे इस चुनाव में वो दुगनी सीटों में लड़ रही होगी, इस बार क्या रहेगा? तो हमने सबसे कहा था हम नहीं लेंगे और वही हुआ, आम आदमी पार्टी को 2 ही सीटें मिली। तो अब उस कारण से ये बता रहे कि आरएलपी का आपने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी एक सांसारिक, सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी है, लेकिन देखिए क्या होता है, क्या वो प्रदर्शन इतना रहेगा कि सीटें निकाल लें या वोट कटवा होकर रह जाए? तो आरएलपी की 2 सीटें दिख रही है, इसके अलावा हमें कोई सीट नहीं दिख रही। तो जहां भी आरएलपी और जगह लड़ रही है चुनाव, तो उसकी भूमिका, ये वोट परसेंटेज तो बढ़ जाएगा कि प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता और मजबूती हो जाए, वोट परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन वोट परसेंटेज और नंबर ऑफ सीटों की संख्या, ये लोकतंत्र में दोनों बड़ी विचित्र बातें हैं। तो वोट परसेंटेज उसका बढ़ सकता है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ेगी हमें ऐसा नहीं लगता। बल्कि पिछली बार 3 थे, पुखराज गर्ग भी थे, इस बार हमें लग रहा है 2 ही आएंगे। बहुत बढ़िया। एक मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि आपने भी ये बताया कि कांग्रेस 80 पर रुक जाएगी, कांग्रेस का रहा और बीजेपी 110 के पार या 110 के आसपास आ रही है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस पर कोई त्रिकोणीयात्मक संघर्ष के चलते कोई त्रिशंकु सरकार की संभावना हो? देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता रहता हूँ कि राजस्थान में किसी भी तीसरे दल के लिए या तीसरे गठबंधन के लिए कोई भविष्य नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। आप इस बात को यूँ समझिए कि 90 में जनता दल दिग्विजय पैदा हुआ,
93 में, जी, और 93 में पैदा हुआ। भैरव सिंह जी की सरकार बनवाई थी, उसने 50 से ज्यादा सीटें लेकर आया था। उससे कम तो कांग्रेस की सीटें थी जी। और उसकी ज्यादा थी तो भाजपा और दिग्विजय जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई। और दिग्विजय जनता दल कहाँ है आज? 50 से ज्यादा सीटें लाने वाला दिग्विजय जनता दल कहाँ है? उसके 25%, 30% चले गए कांग्रेस में और 70-75% आ गए भाजपा में। ये राजेंद्र राठौड़ वगैरह कहाँ से आए हैं? जी, रोहिता शर्मा कहाँ से आए थे वो सब लोग? तो इसीलिए राजस्थान में एक बात हमेशा कहते और कहते रहेंगे, किसी भी तीसरे गठबंधन, चौथे गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ लड़ाई, राजस्थान के खुद के अंग कैसे हैं भाई, निर्माण के, स्थापना के अंग कैसे हैं, यहाँ जो भी लड़ाई हुई। और तीसरा, अगर कोई चुनाव में आता भी है और तो चुनाव के बाद में उसका अस्तित्व दिग्विजय जनता दल की तरफ, बीएसपी 6 सीटें लाई, क्या हुआ? बिल्कुल यही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब। आप थे डॉक्टर कुमार गणेश साहब, नामचीन अंक ज्योतिषी, नामचीन अंक ज्योतिषी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुमार साहब पूरे भारत में एकमात्र राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी पहचाने जाते हैं। राष्ट्रहित में मतदान कीजिए। कैमरामैन आदित्य वैस के साथ मैं प्रमोद आचार्य।